देखिए, ऐसी लगातार कई घटनाएं हुई हैं जिससे इस आंदोलन में शामिल कुछ तत्वों के भारत विरोधी रुझान के परिचय मिले हैं। जिस तरह से यूएस में महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर खालिस्तानी झंडे लहराए गए, फिर उसके बाद एक धर्म विशेष का झंडा लाल किले पर लहराया गया, और फिर ये जो घटना है लुधियाना की, ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। और निसंदेह राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान संगठनों के नेता हैं, उन्हें आंदोलन के स्वरूप पर जरूर विमर्श करना चाहिए कि भारत विरोधी जो इस तरह के जो दृष्टांत सामने में आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आंदोलन के औचित्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि दबाव में चर्चा नहीं करेंगे और 2 अक्टूबर तक उन्होंने समय सीमा दिया है कानूनों को रद्द करने का। देखिए, भारत सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि कानून की वापसी का सवाल नहीं उठता है। इन तीनों ही कानूनों में जो कुछ भी उन्हें काला दिखता है, यही कहा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उस पर वो बात करें और विचारोपरांत उन तमाम बिंदुओं पर सरकार बराबर बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना कि इन कानूनों की वापसी से कम नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है ये देश के करोड़ों किसानों का अपमान है, जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो कठिनाइयों का सामना करते करते कई बार आत्महत्या का रास्ता अपनाते रहे हैं। मुझे लगता है उन किसानों की चिंता भी उन्हें करनी चाहिए जो वर्तमान व्यवस्था से बहुत परेशान थे, और इस फटेहाली की वजह से कई बार उन्होंने जीवन का अंत करना श्रेयस्कर समझा। इसीलिए आज एक बड़े बदलाव का मार्ग अगर भारत सरकार ने प्रशस्त करने का मन बनाया है, तो उसमें रास्ता निकालना होगा, और इसके लिए मध्यस्थता के लिए सरकार तैयार है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा कलकत्ता में परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज रैली में भारी भीड़ से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमें अनुमति दे दी है और टीएमसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ममता जी के लिए तो निसंदेह विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं होने जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी है, और जिस तरह से वहां एक सत्ता विरोधी वातावरण बन रहा है, उससे बिल्कुल साफ है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ममता जी की सरकार बनने की उम्मीद कम दिख रही है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है, भारत चीन गतिरोध पर कहा कि अब तक हुई 9 दर की बैठकें जमीन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। देखिए, ये काफी ईमानदार स्वीकारोक्ति है, और डिप्लोमेसी में आमतौर पर ऐसी बातें कहने का साहस जयशंकर जैसे राजनेताओं के पास ही है। 9 चरण संपन्न हो चुके हैं, और अब तक तमाम जो विवाद लंबित है उस पर कोई उत्साहवर्धक अगर प्रगति नहीं है, तो रणनीति में बदलाव की पूरी गुंजाइश बनती है। और मुझे ऐसा लगता है इस दिशा में जरूर एमईए कुछ न कुछ ठोस रणनीति पर काम करेगा। विल ग्लोरीफाई मिया, ग्रेटा एंड रिहाना। भाजपा ने केरल कांग्रेस की खिंचाई की है कि सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काला तेल डालने को लेकर के। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। एक तरफ न केवल हिंदुस्तान, दुनिया के करोड़ों लोगों के चहेते खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर को देखा जाता है, और देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान भारत रत्न जैसे उपाधि को लेकर के जिस तरह के विवाद उभरे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ग्रेटा थनबर्ग हो या रिहाना हो या इस तरह के मियां खलीफा हो, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की मिट्टी को नहीं जानते हैं, जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, किसी का खालिस्तानी कनेक्शन है, कोई ग्रैमी अवार्ड के लिए ज़्यादा सुर्खियों में बने रहना चाहता है, किसी को ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, वैसे लोगों की हिमायत में अगर कांग्रेस है, तो ये निसंदेह किसान आंदोलन के साथ एक बड़ा धोखा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।